हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के प्रकार की हम बात करेंगे। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं और ये परीक्षा के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सीयूईटी कर रहे हैं, किसी भी मेडिकल या पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो आरएनए होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। वैसे तो मोस्टली आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे आरएनए के 5 या 5 प्रकार आरएनए के कौन कौन से होते हैं वो हम देखने वाले हैं। एक होता है हमारा आर आरएनए, जिसको राइबोसोमल आरएनए भी बोलते हैं। एम आरएनए को मैसेंजर आरएनए या संदेश वाहक या दूत आरएनए भी बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है टी आरएनए, जिसको ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। फिर आता है एस एन आरएनए, इसको स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए भी बोलते हैं, और ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और हेल्प करता है स्प्लाइसिंग में, इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा पांचवा है एस सी आर एन ए, यानी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए है, जानने में हेल्प करता है। अब इसमें जो हमारा पहला आरएनए है राइबोसोमल आरएनए, इसकी अगर हम बात करें तो ये राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं 70S आरएनए और एक होते हैं 80S आर आरएनए। अब इसमें जो 70S होते हैं वो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, और ऑर्गेनेलिज्म का अर्थ होता है कोशिका के अंगक होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या क्लोरोप्लास्ट हो गया। इनमें जो राइबोसोम कैरियोट्स की, तो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं 80S आरएनए। अब अगर हम यहाँ पर देखें, जो 70S होते हैं वो 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं। इसकी जो बड़ी यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं 30S, छोटी यूनिट 30S, और बड़ी यूनिट होती है इसकी 50S। अब जो छोटी मतलब स्मॉल यूनिट होती है 30S, और लार्ज यूनिट होती है 50S। अब अगर हम इस 30S यूनिट की बात करें तो इसमें जो आरएनए पाया जाता है वो होता है 16S, यानी इसके अंतर्गत आता है 16S आर आरएनए, और इसमें आते हैं 23S आर आरएनए, और इसके अलावा 5S आर आरएनए, ये इसके अंतर्गत आएंगे। 50S यूनिट जो होती है लार्ज यूनिट के अंतर्गत ये आएंगे। यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाते हैं और इसके स्मॉल के अंतर्गत ये आएंगे। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसी क्या होता है फिर इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन की, अगर हम लोकेशन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन होती है यूकैरियोप्लाज्म, क्योंकि हम जानते हैं बैक्टीरिया में ये साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर डीएनए ऐसी होता है, इसके चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो साइटोप्लाज्म में ही क्या होगा, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन सब इसके किस में होंगे, साइटोप्लाज्म में ही होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें अगला हमारा यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो उसमें जो 80S आर आरएनए होते हैं, अब उसमें क्या होता है 40S और 60S, 2 यूनिट से मिलकर बना होता है 40S और 60S। 40S जो होती है उसकी स्मॉल यूनिट होती है, जबकि 60S होती है लार्ज यूनिट। अगर हम स्मॉल यूनिट की बात करें तो स्मॉल यूनिट में आते हैं हमारे 18S आर आरएनए, 18S आर आरएनए, और इसमें आते हैं हमारे 28S आर आरएनए। इसके अलावा 5S आर आरएनए और 5.8S आर आरएनए, ये हमारे आएंगे 60S आरएनए की जो यूनिट लार्ज यूनिट होती है उसमें आएंगे 80S आरएनए की लार्ज यूनिट में ये आते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इनमें, अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस आर आरएनए भी इनको हम बोलेंगे सबको। फिर इसके बाद यहाँ आप देख पाएंगे ये एक डायग्राम हमारे सामने, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यहाँ आप देखेंगे ये न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा अगर हम देखें तो ये हमारा राइबोसोम है। राइबोसोम की यूनिट है 40S और 60S। प्रोटीन मूव इनसाइड, प्रोटीन क्या होगी इसके अंदर मूव करेगी, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर आगे देखते हैं, अगला है जो सेकंड है हमारा ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। सोल्यूबल ट्रांसफर क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, घोलित रहते हैं साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं। और अडेप्टर आरएनए, अडेप्टर का अर्थ होता है अडेप्ट करना, ये एमिनो एसिड्स को पकड़कर लेकर जाते हैं जहां पर प्रोटीन संश्लेषण हो रहा होता है वहां पे, इसलिए इनको अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। अब इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होगा, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, और इसके मध्य में होंगे आप 75 से लेकर 90 न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, तब एक जो सीधी श्रृंखला बनती है वो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है आर आरएनए का। और इट सिंथेसाइज फ्रॉम डीएनए डायरेक्टली, यानी ये जो होता है डीएनए से सीधे डीएनए से बनता है, यानी डीएनए से डायरेक्टली बन जाता है। अब इसमें हम देखें तो ये कैसा होता है, क्लोवर लीफ शेप इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है हाइड्रोजन बॉन्ड टू फॉर्म आर्म। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं
वो आर्म बनाते हैं। अब इसमें ये स्ट्रक्चर जो है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख पाएंगे यहाँ से ये हमारा 5 प्राइम एंड है और इसने इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से कुछ इस प्रकार से आर्म्स का निर्माण किया और यहाँ पर आ गया हमारा 3 प्राइम एंड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अमीनो एसिड अटैच होता है और अगर हम देखें इसमें ये यहाँ इसमें कोडोन और एंटी कोडोन पाए जाते हैं। कोडोन जो होते हैं mRNA पर होते हैं और एंटी कोडोन होते हैं tRNA पर। तो एंटी कोडोन और कोडोन का अर्थ होता है कोडोन का अर्थ होता है, जैसे मान लो ये AUG है, AUG ए से कौन कनेक्ट होगा, ए से जुड़ेगा, एक के साथ बाइंड होगा, यूरेसिल, यूरेसिल के बाइंड होगा एडेनिन और साइटोसिन से बाइंड होगा, गुआनिन है, गुआनिन से बाइंड होगा साइटोसिन। ये आ जाएंगे हमारे कोडोन और एंटी कोडोन। अब आता है तीसरा, यार हम कह सकते हैं इसको टर्सरी स्ट्रक्चर। तो टीआरएनए 3 फॉर्म में पाया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जो इसका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है। फंक्शनल स्ट्रक्चर का होता है क्रियात्मक, कार्यात्मक जो कार्य करता है। और ये इन्वर्टेड एल शेप, इन्वर्टेड का होता है उल्टे एल के समान होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख पाएंगे एल ऐसे होगा, बट ये जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार से है, तो उल्टे एल के समान ये होता है। इसमें यहाँ पर एंटी कोडोन भी हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ अमीनो एसिड को क्या करता है, ये वाइंड करके लेके आता है। फिर अगर हम देखें रोल, टीआरएनए के रोल की अगर हम बात करें, कोड रीड ऑन एमआरएनए इट ब्रिंग अमीनो एसिड ऑन द राइबोसोम्स, यानी कि ये एमआरएनए के कोड को पढ़कर वहां से एमिनो एसिड को लेकर आता है और राइबोसोम के पास लाकर वहां पे उसको छोड़ देता है, जब जहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है। ऐसे आप देख पाएंगे यहाँ पर ये एमआरएनए है और ये हमारे राइबोसोम्स हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये एक टीआरएनए है और इसने अमीनो एसिड को बाइंड किया, बाइंड करने के बाद वो लेकर आया। अब ये एयूजी हमारा स्टार्टिंग कोडोन है, स्टार्टिंग कोडोन के अनुसार ये कोडोन है एयूजी। तो एंटी कोडोन क्या होगा, जो इसके टीआरएनए पर होगा वो क्या होगा, यूएसी इसका एंटी कोडोन होगा। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, बाइंड कराता है। अब इसमें हमें दो कॉन्सेप्ट और पढ़ने हैं कि चार्ज टीआरएनए और नॉट चार्ज या अनचार्ज इसको बोलते हैं। चार्ज का अर्थ होता है जिसके ऊपर कुछ है, जैसे अभी अगर हम देखें चार्ज टीआरएनए की अगर हम बात करें तो इसके पास अगर अमीनो एसिड है तब तो ये चार्ज कहलाएगा। इसके 3 प्राइम एंड पर अमीनो एसिड लिंक्ड है तो ये चार्ज कहलाएगा, और अमीनो एसिड लिंक्ड नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, नॉट चार्ज कहलाएगा। अब यहाँ अगर देखें टीआरएनए की दो फॉर्म होती हैं, अनचार्ज और चार्ज। जैसे अभी हमने बात करी थी ऑलरेडी डिलीवर्ड अमीनो एसिड, यानी जो अमीनो एसिड को दे चुका होता है वो अनचार्ज होगा, जिसके पास अमीनो एसिड होता है, अटैच होता है, वो कैसा होगा, हमारा चार्ज कहलाएगा। तो अब ये चार्ज होता कैसे है वो हम देखते हैं इसमें। चार्ज होने की स्टेप्स की यहाँ पर बात की, लोकेशन अगर हम देखें तो साइटोप्लाज्म है, और 2 स्टेप एटीपी स्पेंड, इस मतलब 2 स्टेप में होता है, और एटीपी स्पेंड मतलब खर्च की जाती है इसके दौरान। अब इसमें क्या होता है कि जो एटीपी होता है वो एटीपी प्लस अमीनो एसिड की अगर हम बात करें, एटीपी और अमीनो एसिड अगर हम देखें इसमें, तो एटीपी और अमीनो एसिड से जुड़ा तो बनाएगा अमीनो एसाइल एएमपी, और यहाँ से पायरोफॉस्फेट जो होगा वो हम कह सकते हैं अलग हो जाएगा। फिर अगली स्टेप में क्या होगा, अमीनो एसाइल एएमपी जो होगा वो टीआरएनए से जुड़ेगा और बन जाएगा अमीनो एसाइल प्लस टीआरएनए प्लस एएमपी। तो इस प्रकार से जो होता है ये मतलब अमीनो एसाइल टीआरएनए, अमीनो एसाइल टीआरएनए बना तो ये क्या होगा, ये चार्ज हो गया, ये कैसा हो गया, चार्ज हो गया, मतलब चार्ज्ड अमीनो एसिड, ये चार्ज टीआरएनए कहलाएगा। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आगे हम देखते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, एचएनआरएनए की अगर हम बात करें तो एचएनआरएनए क्या होता है, ये डीएनए होता है, डीएनए से हमारा बनता है एचएनआरएनए, डीएनए से डायरेक्ट बनेगा। नेसेंट का अर्थ होता है बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज आरएनए जो होता है वो एचएनआरएनए कहलाता है। फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं, मॉडिफिकेशन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एमआरएनए में। यही क्या, ये भी 3 स्टेप्स में होती है इसकी स्प्लाइसिंग। पहली स्टेप में क्या होगा, कैपिंग होगी, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड्स
7 मिथाइल जी एड एट 5 प्राइम एंड, यानी कि पहले क्या होता है, मिथाइल जी ऐड होता है 5 प्राइम पर। उसके बाद सेकंड स्टेप है टेलिंग, मिथाइल ए इज एडेड 3 प्राइम एंड पर, फिर क्या होता है, मिथाइल ए ऐड होता है। और इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होता है, स्प्लाइसिंग क्या होती है, इंट्रॉन्स रिमूव